मीरा मंदिर এখন আমরা দেখবো অটোতে নেমে मिलता है जिसका पूजा मंदिर, इसके बैक में मीरा मंदिर है। मीरा मेड़ता सिटी का रहने वाला था। यहाँ से पुष्कर के पास में मेड़ता सिटी, और मेड़ता सिटी में एक कुड़की नाम का विलेज है जहाँ मीरा रहा करती थी। बचपन से ही मीरा के फादर डैडी का डेथ होता है तो उनके दादा दादी के पास मीरा बड़ी होती, और दादा दादी शुरू से एक धार्मिक विचारधारा के थे। एक बार साधुओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया तो एक साधु जी ने कृष्ण जी की मूर्ति के साथ पूजा करके फिर भोजन पाया। तो मीरा ने 3 ईयर एज के अंदर 3 वर्ष की उम्र में मीरा ने ये जीत मारा कि ये मूर्ति मेरे को चाहिए। काफ़ी समझाने पर मीरा हट पे बनी रही तो मीरा को महात्मा जी ने मूर्ति दे दी गई, और मीरा मूर्ति पाकर इतनी खुश हुई कि महल के कक्ष में रखकर रोज पूजा अर्चना करना, भजन गाना ऐसा होता रहा। एक दिन महल की बालकनी से मीरा बाई कोई शादी का फंक्शन देख रही थी, दादी माँ के साथ खड़े हुए। तो दादी माँ से पूछती कि दादी माँ ये क्या हो रहा है, तो दादी माँ जवाब दे कि दूल्हे की बारात निकल रही। तो सेकंड क्वेश्चन मीरा उसी वक्त 3 वर्ष की उम्र में रिटर्न पूछती दादी माँ से, मेरा दूल्हा कौन होगा। छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर दादी माँ बड़े हंसते हुए उसको मुस्कुराते हुए अंदर से कृष्ण जी की मूर्ति को उठाया और उसके हाथ में पकड़ा दिया, ये रात दिन तुम पूजा करता है, यही तेरा दूल्हा। इस बात का मीरा के कोमल हृदय में ऐसा प्रभाव जाग गया, कृष्ण जी को सब कुछ मान लेती। समय गुजरा, मीरा बड़ी हुई तो राणा सांगा के सबसे बड़े लड़के भोजराज के साथ विवाह का संदेश पहुंचा तो मीरा ने इसका विरोध किया। मीरा ने कहा कि मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरे नहीं कोई। मीरा ने कहा कि ऐसे वर को क्या वरू जो बार बार मर जाए, मैं तो ऐसे ही वर को वरू जो मेरा चूड़ा सदा के लिए अमर हो जाए, कृष्ण जी को मरने वाले नहीं। बार बार समझाने पर मीरा शादी के लिए तैयार नहीं थी, मगर दादा जी का फोर्स बड़ा और बड़े बुजुर्गों ने समझाया तो बड़ों का आदर और सत्कार रखते हुए मीरा ने नहीं चाहते हुए शादी के लिए कह दिया कि चलो आपकी बात रखती हूँ, मैं शादी करूँगी, पर मेरी एक बात आपको रखनी पड़ेगी, मैं जब शादी रचाएगा उस टाइम में हमारा कृष्ण लला का मूर्ति साथ में लेकर ही शादी बनाएगा। तो उस वक्त में कृष्ण जी की मूर्ति को साथ में लेकर शादी बनाया, और मीरा की अंतर नजरों से कृष्ण जी की मूर्ति के साथ शादी रचाया, और देखने वाले की नज़र में भोजराज से शादी किया। शादी करके चित्तौड़ आता है, बीच में एक रेस्ट होता, बारात साथ में आता था, घोड़ा बाई डोली से ऐसे ही आता था, तो बीच में एक रेस्ट होता है, चलो यहाँ कुछ भोजन वगैरह नाश्ता वगैरह कुछ वैसा हो जाए। कुछ सैनिकों को भोजराज ने कहा कि आपको पानी का अरेंजमेंट करना है, मगर आजू बाजू कहीं दूर तक पानी नहीं मिल पाया। तो भोजराज के दिमाग में आया कि क्यों न मीरा का भक्ति का परीक्षा लेगा आप। जो मीरा के पास आकर मीरा से बोले कि मीरा, हमने सुना आपने कृष्ण जी की भक्ति के खातिर शादी करने से इनकार कर दिया, हम देखना चाहते हैं आप भक्ति कितना आत्मिकता से, कितनी प्रेम से, कितनी श्रद्धा से, कितनी लगन से, कितने विश्वास से करते हो। हमें अभी पानी का आवश्यकता है, और अभी रनिंग का सीजन, बरसात का मौसम नहीं है। यदि आपके कृष्ण जी के सच्चे हृदय से आप प्रार्थना करती हो तो अभी इस वक्त पानी गिरा के बता देंगे। तो मेरा वचन है, मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है कि मैं हमेशा के लिए आपको कृष्ण जी को हैंड ओवर कर दूंगा। ऐसा भोजराज का कहना हुआ। मीरा का डोली से उतरना हुआ, आसमान की ओर देखना हुआ और कृष्ण जी को पुकारना हुआ, और बिगर मौसम गरजने होकर बारिश का आना हुआ। तब से भोजराज का हृदय पिघला कि सभी की नज़रों में एक जो मैरिज बनाकर हस्बैंड के रूप में आए, पर यहाँ आने के बाद में मीरा को अपना जीवन दिया, उनके अनुसार मीरा को पूरी तरह फ्रीडम किया। उनके लिए राज फैमिली द्वारा आदेश देकर राजकोष से एक मंदिर का अरेंजमेंट कराया, और पूजन सामग्री की हमेशा के लिए आदेश दे दी गई। मीरा को जो भी पूजन सामग्री फूल पत्ती वगैरह या भोग के लिए प्रसाद चाहिए तो देने के आदेश दे दी गई। मीरा पेड़ से भी निडर होकर यहाँ कृष्ण भक्ति किया, और यहाँ तक उनके भजन बहुत पॉपुलर हो गए थे कि आजू बाजू से बड़े बड़े साधु महात्मा सुनने के लिए आने लगे, और उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि रोड पे निकलने वाला खींचा चला जाता था। और कभी कभी भजनों के अंदर कृष्ण की मूर्ति के सामने वो जो डांस करता, घूमर वाला डांस करता, लोगों को लगता कि मीरा का पैस गायब हो गया है तो कृष्ण का चेहरा दिखने लग गया। ऐसी भक्ति के चरम सीमा पर मीरा थी। तब अचानक उनके हस्बैंड का किसी नेचुरल डेथ के बीमारी का डेथ होता है, तो उन्हीं का छोटा भाई विक्रमादित्य जब राजगद्दी बैठता है, यानी कि मीरा का देवर जब राजगद्दी बैठता, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आया कि आप कृष्ण जी का वर्शिप ओपन में करें, आम लोगों के साथ करें या साधु जैसे कपड़े पहने। उन्होंने कहा कि आप राजमहल में रहिए, हमारी भाभी है, हमारी इंसल्ट फील होता है। पर मीरा ने कहा कि आपके भैया को मैंने कभी पति नहीं माना, और महल और दौलत को मैं कब का त्याग चुकी हूँ, मेरे सब कुछ गिरधर गोपाल, इससे कोई मतलब नहीं। बार बार समझाने पर मीरा महलों में रहने से इनकार करती रही, तो उनके देवर ने कहा कि क्यों न मीरा को मार दिया जाए तो हमारा ये इंसल्ट बंद हो जाएगा। मीरा को मारने के लिए उन्होंने राज परिवार द्वारा भोग के लिए प्रसाद जाता हर समय का उनका पति के टेम का सिस्टम चल रहा था, उसमें पॉइजन मिलाया गया, जहर मिलाया गया, ताकि मीरा भोग लगा के प्रसाद के रूप लेके मीरा मर जाएगी। मीरा ने जैसे खीर का कटोरा, मीरा को पता नहीं इसमें जहर मिला, अपनी श्रद्धा से अपने कृष्ण लला को भोग करने के लिए हाथ को आगे बढ़ाया और आँख बंद करके आँख खोला तो एकदम कृष्ण जी की मूर्ति वाइट का एकदम ग्रीन हो जाता गले के पास में, यानी कि सारा जहर लेस होकर कृष्ण जी अपनी मूर्ति के अंदर ले लेते, मीरा का कुछ नहीं होता। इससे मीरा नहीं मरा तो फूलों का बड़ा सा टोकरा सजा के भेजा, उसमें 4-5 स्नैक्स भेज दिए गए।
ताकि मीरा को फूल चुनते चुनते मीरा को काट लेंगे, मीरा मर जाएगी, हमारा नाम नहीं आएगा। पर वो सारे नाग कृष्ण जी की कृपा से फूलों के हारों में चेंज हो जाते हैं। तरह तरह से मीरा को मारने का प्रयास किया, कृष्ण जी की कृपा से विपट रहा तो मीरा ने देखा जहाँ मुझे हर पल बिगर कारण मारने की कोशिश की जा रही, उस जगह पर रह के क्या करना। तो बड़े दुख के साथ कृष्ण लला की मूर्ति को अपने साथ ले जाते हुए चारों धाम की यात्रा करते हुए उनका भक्ति का अंतिम और लास्ट पड़ाव था भेट द्वार का, जहाँ गुजरात में समुद्र के बीच में, वहाँ सबसे लॉन्ग पेट तक रही मीरा। वहाँ रहने के बाद में चित्तौड़ में भारी अकाल पड़ा, भारी संकट हुआ। तो यहाँ तो उनके देवर ने देखा कि मीरा के शराब से ऐसा हो रहा, कुछ लोगों ने बताया। तो मीरा को मनाने के लिए एक सॉरी का लेटर लिखा, माफी नामे का लेटर लिख कर भेजा, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ, आपका मेवाड़ में वेलकम, आप पधारी। मगर उस पंडितों को मीरा ने कहा है कि मैं आऊँगी तो मेरे कृष्ण लला को पूछ के आऊँगी, मेरे कृष्ण जी को पूछ के आऊँगी। तो कृष्ण जी को पूछने के लिए मंदिर के अंदर भेट द्वार के अंदर जाती है, बाहर वेट करते हैं पंडित लोग। अंदर जाके मीरा कृष्ण जी की मूर्ति के सामने इतना रोते, इतना विलाप करते कि प्रभु आपकी भक्ति करते हुए मुझे हर पल इस दुनियादारी मारने की कोशिश की जा रही है, स्वार्थ के लिए मुझे लेने आ रहे हैं, स्वार्थ के लिए मारने की कोशिश की जा रही है। कहते उनकी भक्ति की पुकार सुनकर उस वक्त में कृष्ण जी के स्टेचू के ऊपर बरसात में बिजली गिरता ना, आसमान से बिजली गिरा और मूर्ति का 2 ब्रेक हो गया, 2 कट हो गया, 2 टुकड़े में हो गया डिवाइड। देखा कि मीरा कुछ बहुत देर हो गई आई नहीं, अंदर देखने गए तो मीरा थी नहीं, पर मीरा जो चुन्नी पहना था, उसका साड़ी का चुन्नी का कलर था, उसका एक पल्लू मूर्ति के बाद लटक रहा था। तो उससे दुआ की मीरा मूर्ति के अंदर समय, तो वो विजिट करेंगे। उसके बाद में ये मंदिर देखेंगे। इस मंदिर को 8th सेंचुरी में बापा रावल ने एक विष्णु मंदिर के रूप में बनाया था, जो गुरु जी का मूर्ति वो लग रहा है। 1303 में रानी पद्मिनी ने मिलने से बौखलाए खिलजी ने किले के हर मंदिर को डैमेज किया, इस मंदिर को डैमेज कर दिया। राणा कुमार ने इसका रिबिल्ड किया और पुराना खंडित मूर्ति हटाकर नया मूर्ति लगाया, राधा कृष्ण बदाम का मूर्ति। शाम का मूर्ति कुंभा जी लगाता है, कुल श्याम मंदिर के नाम से हो जाता है। ये जगन्नाथपुरी मंदिर, सोमनाथ मंदिर में आउटसाइड का कार्य है। पहले मीरा मंदिर विजिट करके मेरे साथ चलिए। ये वाला, ये मीरा मंदिर, ये मीरा मंदिर। इसी मंदिर में मीरा भक्ति कीर्तन करती थी। इसी मंदिर में जहर का प्याला हो गया, अमृत हो गया। इसी मंदिर में फूलों के टोकरे में सांप भेजे, फूलों के हारों में चेंज हो गए। और छोटा वाला मंदिर दिख रहा है, मीरा के टीचर, मीरा के गुरु वही दाजी रविदास जी का जो फुटप्रिंट बना हुआ है। मीरा अपने इष्ट देव का पूजा करने से पहले अपना गुरु का पूजा करती है। थोड़ा डाउन में मोबाइल के शूटिंग अरे লাগেনি এটাকে কি হতো, শুটিং হতো না মীরার মন্দির। গুরুর চরণ আর এই যে মন্দির মীরাবাইয়ের, এখানেই পুজো করে তারপরে এখানে যেত। মীরার মন্দির, মীরাবাই মন্দির আর কৃষ্ণ ঠাকুরের। এই সেই জায়গা যেখানে হচ্ছে বিষ হয়ে গেছিল অমৃত, এই সেই মন্দির, বিষ্ণু মন্দির। যা যা ছিল দেখা হয়ে গেছে, ভিডিওটা এইটুকুনি, দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে।